एनएचएआई द्वारा अतिक्रमित भूमि का नहीं मिला मुआवजा, पीड़ित ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के मधौल काठी बाईपास एनएच 77 रोड के निर्माण के लिए किसानों का भूमि अधिग्रहण कर लिया गया था, जिससे एक भूस्वामी सुलोचना देवी खाता के 100 नंबर 771 को वर्तमान गजट में उसका नाम के बजाय उसकी पूर्व के जमीन मालिक का नाम लगातार दिया जा रहा था। गजट पत्र में इसकी वजह से कोई भी विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा था, जबकि जमीन सुलोचना देवी के नाम से 1994 में खरीदी गई थी और 2006 में मोटेशन का रसीद कटाया जा रहा था। हालांकि मुआवजा की राशि की राह देखते उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला। वर्तमान में मधौल के निकट विकास लाइन होटल के नजदीक उनके 43 डिसमिल करीब 9 कट्ठे जमीन को एनएचएआई द्वारा अपने अतिक्रमित कर उपयोग में बिना किसी विभागीय सूचना के भूस्वामी का भूमि ले लिया गया और उस पर मिट्टी भर दी गई, जिसको लेकर उनके पुत्र अजीत कुमार उर्फ भोला, संजीत कुमार उर्फ बम बम, रंजीत कुमार उर्फ टम ने विरोध जताते हुए विभिन्न पदाधिकारी को आवेदन दिया है, लेकिन कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी और वो लगातार जिला प्रशासन कार्यालय का चक्कर काट रहा था। पूर्व में भी गजट पत्र में अपनी माता भूस्वामिनी का नाम करने के लिए वर्षों से कार्यालय को पत्र लिख रहा था, लेकिन किसी भी तरह से उसमें कोई बदलाव नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से कोई सूचना और मुआवजा नहीं मिल पा रहा था, जिसका मुजफ्फरपुर में भूमि सुधार विभाग द्वारा उसके आश्वासन मिला। जमीन जिसके नाम से दाखिल खारिज है उसे अथवा उसके परिवार को मुआवजा विधि संगत अथवा कोर्ट के निर्देश अनुसार उनके परिवार को मिलेगा। वही मुआवजा की राशि वर्तमान दर से अधिक मांग करने पर वह कोर्ट के द्वारा निर्णय के बाद आदेशानुसार पीड़ित को दी जाएगी। वर्तमान में अधिकारी ने उन्हें विधि संगत कागजी प्रक्रिया पर फौरन आने को कहा, ताकि वह पीड़ित एवं पीड़ित के परिवार को मुआवजा मिल सके। वहीं पीड़ित परिवार ने 2016 में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा ली गई जमीन का किसानों को तय मूल्य का 4 गुना मूल्य देने की बात भी कही गई थी, जिसको लेकर जमीन मालिक पीड़िता ने नई दर से मूल्य देने की भी मांग जिला प्रशासन से की है। देखिए पूरा मामला राहुल राणा की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले नोटिस भेजे, फिर हमको उचित मुआवजा दे, तब आगे कार्य करे। ये न था कार्य बंद करे। और दूसरा बात, 2016 में गोपालपुर में 3 किलोमीटर का काम रोक दिया गया था, उसको पैसा बढ़ा के दिया गया। 2016-17 का रेट दिया गया है और हम लोग को 2006 का रेट दिया जा रहा है। ये विगत हमने 2013 में भूअर्जन को लिखित हाफिडेविट करा के दिया कि हमको पेमेंट किया जाए, लेकिन हमको पैसा उसमें नहीं मिला। उस गाड़ी बोला गया कि अभी 26 गांव का मामला बाधित है और वो गजट फिर दूसरा बन रहा है, पैसा आएगा तब मिलेगा, लेकिन नहीं। आज तक हमको नोटिस आया घर पर माँ के नाम से, नहीं कुछ आया, मुआवजा कुछ नहीं मिला। किसके नाम से जमीन है? ये मेरी माँ सुलोचना देवी के नाम से है। और क्या जमीन है? स्वर्गीय सुलोचना देवी। क्या कितना जमीन है? 43.5 डिसमिल। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय सुलोचना देवी का महिला बेटा हुए संजीत कुमार सिंह उर्फ बम बम। वो कौन हुए? ये मेरे बड़े भाई हुए। बिना पूछे इस पर मिट्टी भराई हो रही है, जिस पर शिकायत किया जा रहा है। क्या मामला है? मामला ये है कि जैसे कि हम लोग को जिस अकॉर्डिंग से ड्राइंग मिला था, उस अकॉर्डिंग से काम यहाँ पे चल रहा था और अभी इन्होंने मना किया तो हम लोगों ने बंद कर दिया यहाँ पे काम। यहाँ पे कुछ काम अब हो नहीं रहा। इनका मुआवजा की बात हो रही है, बिना परमिशन की बात हो रही है। इन्होंने नोटिस भी मांगा है, कार में बाधा तो नहीं डाल रहे हैं। यहाँ तक इन्होंने ये भी कहा है कि इनको मुआवजा दी जाए, सरकारी कार्य में बाधा नहीं डालना चाहते हैं और बिना अनुमति का इस तरह से करना क्या उचित है? उचित नहीं, इसीलिए तो हम लोगों ने काम बंद कर दिया। मिट्टी किसके आदेश पर उसमें डाले हैं? काम करना ही नहीं था, तो फिर बिना आदेश का मिट्टी कैसे डाल दिया गया? जी बताएं। तो इन्होंने जब से बोला है तब से बंद हो गया। जैसे इससे पूर्व में किसके आदेश से इस पर? आपको जानकारी नहीं थी कि क्या इस जमीन में मिट्टी जो आप डलवा दिए हैं कि किसके आदेश पर? आदेश जो था ये इसका, जैसे कि हम लोग के पास में ड्राइंग आता है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग बनाना होता है। जैसे जैसे हम लोग का चाइनीज होता है वैसे वैसे बनाते जाते हैं। तो वही हुआ, जब इन्होंने मना किया तो हम लोगों ने रोक दिया काम। जो इनका परेशानी है वो सॉल्व हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग काम करेंगे। अगर इनका हो जाए कि हाँ ठीक है आप काम कीजिए, तभी हम लोग काम करेंगे, नहीं तो अभी काम हम बंद किया। एक मिनट, दोनों बात आप ही बोल रहे हैं कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे थे, तो ड्राइंग में तो दर्शा रहा हुआ कि इसमें मिट्टी भरना है, तो फिर काम क्यों रोक दिए? काम रोक दिए क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्शन है ये पहले ऑब्जेक्शन नहीं था। ये स्टार्टिंग से अभी इतना जल्दी तो इतना नहीं हो गया होगा। यहाँ पे 3-4 कंपनी काम कर चुकी है, चौथे नंबर पे हम लोग। उस समय कोई काम हुआ था? उनका ये आरोप है कि ये जब से आप आए हैं, आपकी कंपनी आई तब नहीं आपने मिट्टी भरी, इससे पहले खाली था। हाँ, तो अभी हम लोगों ने इसको बंद करवा दिया है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम करण सिंह हुआ।
किस कंपनी से? सिल्का इन्फ्रा, किस पद पे? हाईवे इंजीनियर। क्या मामला है, समस्या क्या है जमीन? मामला है क्या, ये जमीन मेरा है। 2009 में गजट निकला और आज तक हमको सूचित नहीं किए हैं लोग। कोई कंपनी, चाहे भूअर्जन, चाहे कोई अधिकारी। 2010 से हमने इसका सारा पेपर, सारा रसीद, सारा डॉक्यूमेंट भूअर्जन, जिलाधिकारी, एडीएम सभी को सूचित किया है 2010 से, लेकिन 2024 तक आज तक मेरे माँ के नाम से कोई सूचना नहीं मिला। उसके बाद जबरदस्ती लोग मिट्टी भर लिए और मना करने पर लोग धमकी देते हैं कि चले जाइए भूअर्जन, नहीं तो आपको गाड़ी के नीचे चाप देंगे। कौन बोलता है? वो मुंह गर्मी का टाइम था, मुंह बंद हुए तो ठीक से चेहरा देख नहीं पाए, लेकिन उसी कंपनी का कोई कर्मचारी थे। अच्छा, तो ये आपके जमीन है? हाँ जी, ये मिट्टी जो भरा हुआ है, मिट्टी जो भरा हुआ है। कितना नंबर? 771। क्या मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है कि नहीं आज तक हमको नोटिस मिला है और नहीं हमको मुआवजा मिला है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमको उचित मुआवजा मिले और पहले तो हमारे नाम से नोटिस भेजे, ताकि हमको यदि कानून को सहारा लेना पड़ा तो मैं कानून की प्रक्रिया कर सकूं अपने उचित मुआवजा के लिए। ये न था मेरे पूरे परिवार को प्रशासन के द्वारा मरवा दिया जाए। जिलाधिकारी 4 डीएम को मैंने ये सूचना दे चुका हूँ, लेकिन किन्हीं ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो आपको जिला प्रशासन मौत मांग क्यों रहा है? मौत क्या, मेरा संपत्ति ले लेंगे, मेरा पूरा परिवार का भरण पोषण का जरिया है, एक यही सहारा है पूरे परिवार का। अब क्या कर दिया है? जबरदस्ती मिट्टी भर दिया, नहीं सूचना दिया, नहीं निकालने के लिए। और ये क्या चीज का रोड, और ये रोड के लिए इस चीज बताने के लिए तैयार नहीं है। बार ऑलरेडी बाईपास पूछते हैं, ऑलरेडी फरवर नाला के ऊपर से बाईपास रोड क्रॉस कर चुकी है 2 लेन। ये तीसरा चीज कौन गजट से है, कैसे है, पहले इसका नक्शा दे और अथी दे। 2009 से कहाँ से टर्निंग पॉइंट बना था, कितना पर बनाए हैं, और ये कब हुआ हमको बताएं। ये पास कब हुआ है, कब जाके क्या मांग कर रहे हैं? मांग हम यही कर रहे हैं। 2009 में गजट हुई 46 और उस गजट में गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़ का रेट कुछ और था, और अभी जो है सो रेट कुछ और है। कंपनी द्वारा जो काम करी जा रही है अलग-अलग, और हम लोगों को वही 2006 वाला रेट देने का। और 2006 में 50,000 रुपए रजिस्ट्री होता था, 6,000 रुपए हम लोग को मुआवजा दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग ने उठाने पर इनकार किया। ये हमने कई गाँवों ने मिलकर इनकार किया। अब क्या मांग यही है कि इतना दिन, मांग हमारा यही है कि इतना दिन जो हम खेती नहीं कर सके, इसमें दुकानदारी नहीं कर सके, और मांग मेरा रहा ये जो सरकार की संपत्ति है, काम तो होना ही है, लेकिन हमको गोपालपुर सीतामढ़ी रोड का जो रेट है, जिस पर 2016 में जो काम बंद हुआ था, उस हिसाब से हमको मुआवजा दिया जाए। मेरा परिचय हुआ अजीत कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह, पिता श्री विजय कुमार सिंह, माता श्री सुलोचना देवी। घर हो गया मेरा बेगूसराय सदानंदपुर गांव, अस्थाई पता, और मुजफ्फरपुर में अस्थाई पता मंझोलिया रोड, श्री राम भवन। कहाँ पर पता है? मधौल गांव में पड़ता है, मधौल गांव में थाना नंबर 338।